Hello students, I hope you all are doing well. Today we are going to start chapter 3rd, class 3rd EVS textbook looking around and the chapter name Water O Water. Okay student, and this is chapter 3rd second video. Alright, in first video we recite the poem Water, okay, and its explanation. Now we have to start from page number 20 of third chapter. Alright, so let's start students. Put finger, take out your book. So from here we will start. D-O, do, Y-O-U, K-N-O-W, no, A-N-Y-N-E, P-O-E-M, poem, O-R, or, S-O-N-G, song, O-N, on, W-A-T-E-R, water. Do you know any poem or song on water? Do you know, क्या तुम जानते हो any कोई poem, कविता और या S-O-N-G song. Song means गाना या गीत. On पर water पानी. क्या आप पानी पर कोई कविता या गाना जानते हैं? R-E-C-I-T-E recite. Okay, I-T-It, I-N-N, T-H-E, the, C-L-A-S-S, class. Okay, recite it in the class. Alright students, recite means say aloud from memory. Okay, किसी पाठ को या कविता को सुनाना, that is called recite. It means यह, इसे. In means मैं, the, class means कक्षा में. Okay, so क्या आप किसी कविता को जो पानी पर आधारित है या किसी गीत को जो पानी पर आधारित है उसे गा सकते हैं? आपको आता है? तो अगर आता है तो उसे क्लासरूम में सुनाइए. Now this time you are not in your classroom. Okay, so when we will in our classroom, okay, when school will reopen, then definitely you will recite it in front of students and your teacher. All right, so this time students, you can recite the poem or song on water in front of your parents or brother or sister. All right, so क्या करना है आपको? अपनी मेमोरी में कोई एक कविता, बचपन में कोई राइम्स आपने पढ़ी होगी या कोई कविता आपने पढ़ी होगी, कोई गाना आपने पढ़ा होगा पानी के ऊपर, तो उसे आपको याद करके आप सुना सकते हैं अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर एंड सिस्टर को. जैसे कोई भी पानी पर कविता, जस्ट लाइक मुझे एक कविता याद आ रही है तो मैं आपको उसकी कुछ लाइन सुनाऊंगी. जस्ट लाइक वाटर फॉर द फ्लावर्स, वाटर फॉर द ट्री, वाटर फॉर द बर्ड्स, वाटर फॉर द बी, एंड वाटर फॉर द सी, वाटर फॉर द वर्ल्ड, एंड वाटर फॉर मी. ओके, बचपन में हम ये पोयम को बहुत पढ़ते थे, तो ऐसे ही आपको भी पानी पर किसी पोयम को अपने घर पर सुनाना है. ऑल राइट, एंड व्हेन योर school will reopen, then definitely I will listen students. All right, okay, so next, WHICH, which, ARER, THE, the, PLACES, places, MENTIONED, mention, INNTHE, the, POEM, poem, WHERE, where, WEVFIND, find, WATER, water, question mark, which are the places mentioned in the poem where we find water. Okay, तो students यहाँ पर क्या करना है? Which means जो कि, जिसमें. ओके, आर द प्लेसेस, वे कौन से, विच कौन से हैं प्लेसेस, स्थान, मेंशन जो कि बुक में दिए गए हैं, कविता में मेंशन किए गए हैं, दिखाए गए हैं इन द पोयम, कविता में. वेयर, कहाँ, वी फाइंड वाटर, वेयर कहाँ या जहाँ, वी मीन्स हम, फाइंड मीन्स पाते हैं, ढूंढते हैं, वाटर मीन्स पानी. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने कल एक पोयम पढ़ी थी, तो इस पोयम में हमें वाटर किस किस जगह पर मिला था.
ओके। तो वाटर के कौन कौन सी जगह जहाँ पर वाटर मिलता है वे कौन कौन सी जगह इसमें मेंशन थी, इसमें बताई गई थी। तो जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग यू स्टूडेंट्स, यू कैन सी कहाँ कहाँ पर हमें बताया गया था कि वाटर बहुत अधिक वहाँ पर मिलता है। सो look here, spring, waterfall, okay, 1 2 spring, waterfall, watered fields, okay, and floods, all right। तो इतनी जगहों पर क्या होता है, हमें पानी मिलता है। so what's your answer? Your answer is which are the places? So you can say river, waterfall, springs and lakes, ठीक है, जो हमारी पोयम में मेंशन है, जो लास्ट डे हमने पोयम पढ़ी थी। ओके, नाउ थर्ड वन, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड। ओके, टिक, TICK, टिक, टिक मीन्स निशान लगाना, THE द, ACTIVITIES एक्टिविटीज गतिविधियाँ, FOR फॉर के लिए, WHICH विच मीन्स कौन से, WATER वाटर, वाटर मीन्स पानी, IS इज मीन्स है, NEEDED नीडेड मीन्स आवश्यकता। टेक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। नीचे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्टिविटीज़ दी गई हैं, तो आपको ब्लॉक्स में, जो एम्प्टी ब्लॉक्स हैं, एम्प्टी बॉक्स में आपको टिक लगाना है जिसमें नीडेड मीन्स आवश्यकता, जिसमें पानी की आवश्यकता होती है। ओके, सो यू हैव टू टेक द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड इज़ गिवन एक्टिविटीज़। ऑल राइट, सो टू प्ले, क्या आपको खेलने के लिए पानी की आवश्यकता होती है? यस, सम गेम्स, ओके, some games you need water, ओके। तो किसी गेम में कुछ ऐसे गेम होते हैं, जैसे होली में गेम अगर आप कोई खेल रहे हैं, वाटर बैलून्स का आप गेम खेल रहे हैं, तो उसमें पानी की आवश्यकता होती है। अगर आप वाटर पार्क में अगर आप कोई गेम प्ले कर रहे हो तो वहाँ पर भी वाटर इज नीडेड। सो यू कैन टेक हेयर इन दिस बॉक्स इन फ्रंट ऑफ टू प्ले एक्टिविटी। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट टू सिंग। सो स्टूडेंट्स, टू सिंग you need a water? No. Okay, so leave it. Third one, to row a boat. Okay, to row a boat means नाव चलाना। तो क्या इसमें आपको वाटर की नीड होती है? Yes, of course, क्योंकि वाटर के ऊपर ही तो आप बोट को चलाते हैं। So you can take care. All right, and next is to write, 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 लिखने में। तो लिखने में students, do you need water? Of course not. मैं अभी लिख रही हूँ, this time I am writing something, so I need a water? No. All right, so no need to take here. All right, now next one is TO2 MAKE, make, TEA, to make tea, चाय बनाने के लिए। Do you need water? Yes, of course. Okay, without water we can't make a tea. All right, so take care in this box to make tea. Now next is TO2 KNEAD, need, DOUGH, dough. Okay, need means students, what is the meaning of need? Make flour and water into firm paste. ठीक है, आटा गूंदना हम बोलते हैं, नीडिंग करना। ऑल राइट, जब हम आटे और पानी का मिक्सचर तैयार करते हैं और वो मिक्सचर कैसा होता है? फॉर्म पेस्ट के रूप में होता है, दैट इज कॉल्ड अ नीड। ऑल राइट, एंड डो मीन्स मिक्सचर ऑफ फ्लोर एंड वाटर, आटे और पानी का तैयार मिश्रण, ओके, या मिक्सचर, जिससे हम क्या बनाते हैं? चपाती बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डो। ओके, टू नीड डो। तो आटा गूंदने में डू यू नीड वाटर टू नीड डो? ऑफ कोर्स यस, ओके, बिकॉज विदाउट वाटर वी कांट नीड डो। ओके, सो टेक हेयर। नेक्स्ट, TO2 RUN, run a FAN, फैन, टू रन अ फैन, फैन चलाने के लिए क्या हमें वाटर की ज़रूरत होती है? नो। Okay, in our house some ceiling fan and a table fan, we don't need a water for run a fan, but in forest आपने देखा होगा, कहीं जंगलों में, मूवी में आपने देखा होगा, बहुत बड़े बड़े फैन चलते हैं, तो वहाँ पर मे बी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके फ़ैन चलाने की ज़रूरत होती है। ओके, तो उसके लिए पानी की ज़रूरत है, बट दिस टाइम यू विल नॉट टेक इन फ्रंट ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट इज टू
पेंट पिक्चर्स, आपको चित्र में रंग भरने के लिए वाटर की नीड होती है. यस, बिकॉज इफ वी विल यूज वाटर कलर, पेंट कलर, then definitely we need some amount of water. All right, so we can take here in front of to paint pictures. All right, चित्रों में रंग भरते समय if we are using paint color, oil color, paint color. All right, and next is to grow plants. Okay, पौधे उगाने के लिए obviously yes, 100% we need water to grow plants. Without water the photosynthesis is not completed. Okay, and without photosynthesis plants will not grow. All right, so we will take here to grow plants. All right, so next, NAME, name. Name means naam. ANY, any. Any means koi. FOUR, four. Four means char. ACTIVITIES, activities. Activities means गतिविधि. जब आप कोई act करते हैं, कोई काम करते हैं. WHICH, which means किसका. Okay, कौन, किसका. सो नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच, कोई 4 गतिविधियों के नाम लिखिए जिसमें कि, विच जिसमें कि, YOU, CAN, DO, WITHOUT without, WATER water, you can do without water. So you have to write name any 4 activities which you can do without water. तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई 4 एक्टिविटीज़ लिखनी है in given spaces, given lines. You have to write name 4 activities one by one where you can do विदाउट वाटर, की ऐसी एक्टिविटी जिस पे आपको बिना पानी की आप उस एक्टिविटीज को कर सकते हैं. ठीक है, मीन्स कि कोई ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको पानी की, वाटर की नीड बिल्कुल नहीं होती. ओके, सो सिंपल स्टूडेंट्स. राइटिंग, दिस टाइम आई एम राइटिंग, सो आई डोंट थिंक आई हैव टू कलेक्ट वाटर फॉर राइटिंग, इजंट इट. मुझे पानी तो नहीं रखना है लिखने के लिए. सो फर्स्ट एक्टिविटीज आई कैन राइट हियर writing. So simple. Okay, so writing is also activity, students. So write down WRITING, writing. All right, and second activity is dancing. You love dance? Yes. Okay, dancing में भी आपको पानी की ज़रूरत नहीं होती. And वॉकिंग, WALKING, वॉकिंग मीन्स कि आप घूम रहे हैं, चल रहे हैं, तो क्या आपको पानी की नीड होती है? नॉट. ओके, एंड रनिंग और स्पीकिंग या वॉचिंग TV. ओके, सो राइट डाउन WATCHING, वॉचिंग TV. तो क्या टीवी देखने के लिए आपको वाटर की नीड होती है? नॉट. ओके, सो नाउ नेक्स्ट, YOU CANNOT, cannot. DO, do, WITHOUT, without, WATER, water. You cannot do without water. So you have to write here 4 activities where you cannot do without water. यहाँ पर आपको 4 ऐसी एक्टिविटीज़ लिखनी है जस्ट इसके अपोजिट कि आप बिना पानी के उन एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर सकते. ओके, सो वो कौन सी एक्टिविटीज़ होती है स्टूडेंट्स? फर्स्ट वन, बाथिंग. आप क्या बिना पानी के नहा सकते हैं? नॉट. ओके, सो राइट डाउन बाथिंग, BATHING, बाथिंग. ठीक है, तो आप बिना पानी के नहीं नहा सकते. दिस इज ऑल्सो एक्टिविटी बाथिंग. एंड सेकेंड वन स्टूडेंट्स, वॉशिंग. ओके, किसी चीज़ को धोना, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग पॉट्स, वॉशिंग पैन्स. ओके, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा. सो वॉशिंग. ओके, बाथिंग, वॉशिंग. एंड स्टूडेंट्स, tea, preparing tea. Okay, or drinking you can say. So write down preparing tea. चाय बनाना, आप बिना पानी के चाय तो नहीं बना सकते. Okay, so write preparing tea. All right, and fourth one activity students, washing fruits and vegetable. All right,
सो ड्रिंकिंग ऑल्सो यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, जो आप बिना पानी के नहीं कर सकते. सो राइट डाउन हेयर ड्रिंकिंग, DRINKING. ओके, drinking. So bathing, washing, preparing tea, preparing coffee you can write, and preparing rice. आप चावल भी बिना पानी के नहीं बना सकते, दाल भी बिना पानी के नहीं बना सकते, या you can write here cooking. ठीक है. और ड्रिंकिंग, और आप पानी क्या बिना पानी के पानी पी सकते हैं? नॉट. आपको पीने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की. सो लुक स्टूडेंट्स, वाटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर. गेटिंग? ओके, हमें कभी भी पानी को वेस्ट नहीं करना है. ऑल राइट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. WATER, water. Water means पानी. Water means पानी. MORE, more. More means अधिक. OR, or means या. LESS, less. Less means कम. Water more or less. पानी अधिक और कम. Okay. So start from here. ARRANGE, arrange. Okay. Arrange means व्यवस्था करना. THE, the. FOLLOWING, following. Following means जो नीचे दिए गए हैं. ON, on means पर. BATHE, the. BASIS, basis. Basis means आधारित. Okay. OF, off means K. THE, the. AMOUNT, amount. Amount means मात्रा. Okay. OF, off. K. WATER, water. Water means पानी. Okay. THAT, that. That means जो कि. is means है. NEEDED, needed. Needed means आवश्यकता. for means के लिए. EACH, each means प्रत्येक. Each means प्रत्येक. OF, off means का. THE, the. ACTIVITIES, activities. Full stop. Activities means गतिविधियाँ. Arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. So students, here some activities here given. So you have to arrange the following on the basis of the amount of water that is needed for each of the activities. All right. तो students, यहाँ पर आपको क्या करना है? नीचे कुछ activities दी गई हैं. As you can see, to bath, to drink, to clean the house, so on. तो इन एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट्स कितने अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ होता है, कितने पानी की आवश्यकता होती है नहाने के लिए, पीने के लिए, क्लीन हाउस करने के लिए, तो इसको आपको अरेंज करना है. ओके. और कैसे, किस ऑर्डर पर अरेंज करना है? आई विल टेल यू. बिगिन, BEGIN, बिगिन. बिगिन मीन्स शुरू करिए. WITH, विथ मीन्स साथ. THE, the. ACTIVITY, activity. Activity means गतिविधि. THAT, that means जो कि. NEEDS, needs. Needs means आवश्यकता. THE, the. MOST, most. WATER, water. Okay. सो बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर. और आपको कहाँ से शुरू करना है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको अरेंज करना है किस एक्टिविटी में सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, सबसे ज़्यादा पानी लगता है. एंड देन आफ्टर यू हैव टू बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर. तो जिसमें सबसे ज़्यादा पानी लगेगा उस एक्टिविटी को आप नंबर 1 पर प्लेस करेंगे, नंबर 1 पर लिखेंगे. एंड उससे थोड़ा सा कम जिसमें लगता है नंबर 2, ऐसे ही आपको नंबर 3 पे और नंबर 5 पर कौन सी एक्टिविटी आएगी जिसपे बहुत ही कम पानी लगता है. ओके, सबसे कम पानी लगता है. सो आई श्योर स्टूडेंट्स यू ऑल आर एबल टू डू दिस एक्टिविटी वर्क. ओके, आप सभी लोग करेंगे. आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट. सो नाउ स्टार्ट. ओके, तो हम लोग अभी यहाँ पर करेंगे. सो राइट विथ मी एंड स्टार्ट. नंबर 1 एक्टिविटी. तो स्टूडेंट्स, टू बाथ मीन्स नहाना, टू ड्रिंक मीन्स पीना,
टू क्लीन द हाउस मीन्स घर को साफ करना, टू वाटर द फील्ड्स खेतों में पानी डालना, टू नीड द डो जैसा आपको पहले बताया, नीड मीन्स गूंदना एंड डो मीन्स गुधा हुआ आटा। ओके, तो इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा पानी किस में लगता है? तो ऑब्वियसली स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पानी किस में लगेगा? जब आप खेत में पानी डालते हैं, ठीक है, टू वाटर द फील्ड। सो राइट डाउन हियर इन नंबर 1.2 water the field, okay, to water the field. And second one, उसके बाद बेटा किसमें पानी सबसे ज़्यादा लगता है? टू क्लीन द हाउस, घर को साफ करना। सो यू विल राइट इन नंबर 2 टू क्लीन, CLEAN, ओके, CLEAN, to clean the house. All right. And number 3 बेटा, to clean the house के बाद किस में लगेगा? Yes, to bath, नहाने में। ओके, TOBATHE, to bath, ओके, नहाने में। एंड नंबर 4 स्टूडेंट्स, टू bathe हो गया, टू क्लीन द हाउस, टू वाटर द फील्ड्स, एंड आफ्टर दैट टू ड्रिंक, ओके, पानी पीना। हम कम से कम 1 या 2 ग्लास पानी पीते हैं ना। सो फोर्थ वन एक्टिविटी, सो राइट डाउन टू ड्रिंक, ओके, टू ड्रिंक। ऑलराइट, अगर आपको ज़्यादा प्यास लगी है तो आप 1 बॉटल भी पानी पी जाते हैं, समटाइम्स हाफ बॉटल पी जाते हैं। एंड देन टू नीड द डो, एंड एट लास्ट टू नीड द डो, DOUGH। गेटिंग स्टूडेंट्स, अगेन आई एम रिवाइजिंग ईयर। देखिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ यू कैन सी यहाँ पर दी गई हैं। इन एक्टिविटीज़ में जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर लगता है, अमाउंट ऑफ वाटर की आवश्यकता होती है, उसे आप सबसे पहले लिखेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्टिविटी टू बेथ यानी नहाना, टू बाथ बेथ, टू ड्रिंक यानी पानी पीना, टू क्लीन द हाउस घर को साफ करना, टू वाटर द फील्ड खेत में पानी डालना, ओके, खेत की सिंचाई करना, टू नीड द डो, ओके, आटा गूंदना। तो सबसे पहले स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पानी लगने वाली एक्टिविटी है टू वाटर द फील्ड, क्योंकि जब हम खेत की सिंचाई करते हैं, इरिगेशन खेत में करते हैं, तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ओके, सेकेंड, जब हम अपने घर की धुलाई करते हैं, टू क्लीन द हाउस, अपने घर को पूरा धोते हैं, साफ करते हैं, उसमें भी बहुत पानी लगता है। एंड देन आफ्टर टू बेथ, नहाना, ओके, नहाने में भी हमें 1 बकेट या 2 बकेट पानी लगता है। एंड उसके बाद टू ड्रिंक, पानी पीने में हम 1 ग्लास ऑफ वाटर, समटाइम्स 2 ग्लास ऑफ वाटर पीते हैं, ओके। एंड एट लास्ट टू नीड द डो, आटा गूंदने में हमें 1 गिलास पानी की ज़रूरत होती है। अगर थोड़ा सा आटा है तो हम हाफ एंड ग्लास से भी आटा गूंद लेते हैं। इसका अमाउंट स्टूडेंट्स चेंज हो सकता है। अगर आप एक बार में 2 गिलास पानी पीते हैं तो ऑफकोर्स 2 गिलास पानी आपका पहले 4th नंबर पे आएगा, ठीक है। और अगर आपकी फैमिली बहुत बड़ी है और आपको बहुत ज़्यादा डो चाहिए, बहुत ज़्यादा आटा गूंदने के लिए पानी चाहिए, देन ये एक्टिविटी पहले आ जाएगी, ड्रिंक वाली एक्टिविटी बाद में आ जाएगी, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, have you written? I think. All right. So now next point. WATER, water. Okay. FROM, from. WHERE, where. Okay. Water, पानी. From से where means कहाँ. Okay. कहाँ से पानी, कहाँ से आता है पानी. Okay. Where we will get water. All right. And students, we will get water from many places. All right. Like lake, well, tube well, river, stream, tank. All right. So write and listen and then read with me. In the poem, okay, कविता में you read about rivers, okay, INNTHE, the POEM, poem, YOUREAD, read, ABOUT, about, RIVERS, rivers, WATERFALLS, waterfalls, comma, LAKES, lakes, AND, and SPRINGS, springs, full stop. In the poem,
you read about rivers, waterfalls, lakes and springs. Okay, in the poem, कविता में you means तुमने, read means पढ़ा या पढ़ते हैं, पढ़ते हो, अबाउट मीन्स बारे में, रिवर्स मीन्स नदियाँ, रिवर्स मीन्स नदियाँ, वाटरफॉल्स झरने, वाटरफॉल्स झरने या जलप्रपात. ओके, लेक्स, लेक्स मीन्स झीलें, लेक्स मीन्स झीलें, एंड मीन्स और, स्प्रिंग, SPRINGS, स्प्रिंग मीन्स एन इशू ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ. मीन्स स्टूडेंट्स कई जगह पर क्या होता है, धरती से, ज़मीन से पानी निकलता है, जैसे नौलों में. ठीक है, हम पढ़ते हैं ना, नौले में पानी निकलता है ज़मीन के नीचे से, दैट इज़ कॉल्ड अ स्प्रिंग्स. ओके, तो इसे हम बोलेंगे स्रोत. एंड वन मीनिंग ऑफ स्प्रिंग मीन्स स्टूडेंट्स बसंत ऋतु, सीजन. ओके, एंड वन मीनिंग ऑफ स्प्रिंग इज कूदना या उछलना, बट यू विल यूज द मीनिंग ऑफ स्प्रिंग हेयर, स्रोत, एन इशू ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ. ओके, तो इस कविता में हमने पढ़ा कि पानी नदियों, झरनों, झीलों और पानी के स्रोतों से मिलता है. ओके, WEVGET, get, WATER, water, FROM, from, ALL, all, THESE, these, PLACES, places. We get water from all these places. We means हम, get means पाते हैं, water means पानी, from means से, all means सभी, these means ये या इन, places means स्थानों से, हम पानी इन सभी स्थानों से पाते हैं. कहाँ कहाँ से, नदियों से, झरनों से, झीलों से और जल स्रोतों से. ओके, सो FROM, from means से, WHERE, where. ओके, where means कहाँ, DO, do, YOU, GET, get, WATER, water. Okay, so from where do you get water? कहाँ से, फ्रॉम मीन्स से, वेयर मीन्स कहाँ, कहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं, आपको पानी कहाँ से मिलता है. ओके, सो PUT, पुट, पुट मीन्स रखिए, A मीन्स एक, सर्किल, इट्स अ सर्किल, AROUND, अराउंड, अराउंड मीन्स चारों ओर, THOSE, दोज, दोज मीन्स वे, PLACES, प्लेसेस, प्लेसेस मीन्स स्थानों, THAT, दैट मीन्स जो कि या वह, ARE, आर मीन्स है, EITHER, आइदर मीन्स या तो, IN, इन मीन्स मैं, YOUR, यूअर मीन्स तुम्हारे, HOUSE, हाउस मीन्स घर, OR, और मीन्स या, AROUND, अराउंड मीन्स चारों ओर, IT, इट मीन्स यह. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू स्टूडेंट्स, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, put a round, put a circle or put around those places that are either in your house or around it. अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको पानी कहाँ से प्राप्त होता है, एक, और दूसरा आप आपके घर के चारों ओर या आपके घर के पास इनमें से कौन सी चीज़ें हैं उन पर आपको क्या करना है, सर्किल करना है, घेरा बनाना है, राउंड बनाना है. सपोज स्टूडेंट्स लेक इज़ अराउंड योर हाउस. ओके, अगर आपके घर के चारों ओर कहीं पर लेक है तो यू विल सर्किल हेयर लेक. ठीक है, ट्यूबवेल है तो यू विल सर्किल इन दिस वर्ड ट्यूबवेल. ओके, एंड वाटरफॉल है तो वाटरफॉल, टैप है तो टैप. ओके, अब स्टूडेंट्स दो चीज़ों में आपको सर्किल करना है. पहला तो आपको फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट वाटर फ्रॉम द टैप. ओके, जल बोर्ड सप्लाई से आप लोग क्या करते हैं, जल वाटर बोर्ड से आप पानी प्राप्त करते हैं, तो आपको एक तो टेक, आपको एक सर्कल तो आपको डेफिनेटली टैप में लगेगा. एंड सम फैमिलीज गेट वाटर फ्रॉम देयर ट्यूबवेल, कुछ स्टूडेंट्स ट्यूबवेल से भी पानी प्राप्त करते होंगे. सो यू विल डू सर्किल अराउंड ट्यूबवेल. ओके, और कुछ स्टूडेंट्स में बी पॉसिबल कि उनके घर पे टैंक बना होगा, वाटर टैंक बना होगा जो कि स्ट्रीम से, वाटर सोर्सेज से भरता होगा. सो यू कैन सर्किल हेयर स्ट्रीम और टैंक. सो इट्स डिपेंड ऑन यू वेयर, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर. ऑल राइट स्टूडेंट. एंड सेकेंड वन, आपको क्या करना है, पुट अ सर्किल अराउंड दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट. और उन चीज़ों पर भी आपको सर्किल
बनाना है जो आपके घर में है या फिर आपके घर के आसपास है। हो सकता है सम स्टूडेंट्स सम स्टूडेंट्स का घर रिवर के पास होगा, तो देन यू कैन सर्किल हियर। और हैंड पंप ऑल्सो, कुछ बच्चे हैंड पंप से पानी पीते होंगे, हैंड पंप से पानी प्राप्त करते होंगे, सो यू विल सर्किल हियर हैंड पंप। ओके, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्किल बनाना है। किन चीज़ों में सर्किल बनाना है? एक तो जहाँ से आप पानी प्राप्त करते हैं, फ्रॉम वेयर डू यू गेट वाटर, एंड सेकेंड वन दोज प्लेसेस दैट आर आइदर इन योर हाउस और अराउंड इट, ऐसे स्थान जो आपके घर के आसपास या घर पर हैं। ओके, सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। HAVE have, YOU SEEN seen, HOT hot, WATER water, COMING coming, OUT out, OF off, THE the, GROUND ground. Have you seen hot water coming out of the ground? Question mark, WHERE where, कहाँ? So have you seen, क्या तुमने देखा? Hot water, hot means गर्म, water means पानी, गर्म पानी, कमिंग आउट निकलता हुआ, ऑफ द ग्राउंड जमीन से। ओके, क्या तुमने जमीन से कभी गर्म पानी निकलते हुए देखा है? देखा तो कहाँ देखा? वेयर, वेयर मीन्स कहाँ। सो आई डोंट थिंक सो सम स्टूडेंट्स हैव सीन हॉट वाटर कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड, सो यू विल राइट हेयर नो। ठीक है, तो आपने नहीं देखा होगा, किसी भी बच्चे ने, आई थिंक। ओके, क्योंकि मैंने भी नहीं देखा है। ऑलराइट, सो बाय चांस आपने देखा है, सो योर आंसर विल बी यस। और कहाँ देखा है? यू हैव टू मेंशन द प्लेस नेम। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। DOES Dutch, ANY RIVER river, FLOW flow, THROUGH throw, YOUR your, VILLAGE village, okay, OR or CITAY city, question mark, IF if, YES yes, WRITE right, ITS its, NAME name. Alright, does any river flow through your village or city? If yes, write its name. So any river, कोई नदी, flow means बहती है, through means होकर, द्वारा, your village तुम्हारे गांव, और या city means शहर। क्या कोई नदी तुम्हारे गांव या शहर से होकर बहती है? ओके, इफ यस, यदि हाँ, तो राइट इट्स नेम, उसका नाम लिखिए। ओके स्टूडेंट, सो सपोज इफ एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज, मे बी गंगा रिवर और महाकाली, काली नदी, हो सकता है आपके गांव या शहर में गंगा नदी बहती हो, गांव या शहर से गंगा नदी गुजरती हो स्टूडेंट्स, सो यू विल राइट द नेम हेयर। ओके, अगर नहीं गुजरती तो यू विल राइट नो। ओके स्टूडेंट, सपोज अगर गंगा नदी, हो सकता है कई बच्चों के गांव से गंगा नदी या काली नदी जो हमारे झूला घाट धारचूला साइड पर है, तो वहाँ पर से अगर काली नदी या महाकाली नदी निकलती है या गंगा नदी बहती है, सो योर आंसर विल बी राइट हेयर यस। सपोज रिवर गंगा फ्लो थ्रू योर सिटी, सो यू विल राइट रिवर गंगा, RIVER रिवर, गंगा GANGA रिवर गंगा, flows 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 through, THROUGS through my city or village you can write. Okay, अगर आपके गांव से महाकाली नदी निकलती है, मे बी चांस दो स्टूडेंट्स लिव इन धारचूला और झूलाघाट, सो मे बी रिवर काली, महाकाली रिवर फ्लो थ्रू माई सिटी। ओके, काली नदी वहाँ बहती है ना, तो आप यहाँ पर काली नदी लिख सकते हैं। अगर आपके गांव या शहर में कोई भी नदी वहाँ पर से नहीं बहती, सो योर आंसर इज हेयर नो, NO नो। ओके, नॉट एनी रिवर फ्लो थ्रू माई विलेज और सिटी। गेटिंग? सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। DO do, YOU KNOW no, THE the, NAMES names, OF of, ANY any, RIVERS rivers, question mark. Do you know the names of any rivers? Do you know, क्या तुम जानते हो, names नाम, of के, any कोई, rivers means नदियों के, क्या तुम किन्हीं नदियों के नाम जानते हो?
I know definitely some rivers name you know. Okay, so write, 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 लिखिए, THEIR, there means उनके, NAMES, names means नाम. So if you know the names of any river, so write their names, उनके नाम लिखिए. And students, I damn sure you know about the some rivers, okay, because you all are very good and intelligent. So write down here some rivers name. Suppose you know the river Ganga, Narmada, Kaveri, Yamuna, Krishna, so you will write here. Okay, तो आपको जिन नदियों के भी नाम मालूम है, so you can mention here. आप यहाँ पर लिख सकते हैं. This time I am writing some rivers name. So what's your answer? Look here. Yes, I know. KNOW. No. Yes, I know the names of the names of NAMES, the names of some rivers. And students, again I am saying, I sure you know the names of some rivers. Okay, so first one, गंगा. एवरी स्टूडेंट्स नो, गंगा नदी का नाम आपने कई बार सुना है, बुक्स में पढ़ा है, मूवीज़ में देखा है. ओके, एंड सेकेंड वन यमुना. ओके, आप प्रेयर में, असेंबली में भी एक प्रेयर गाते हैं, गंगा यमुना सरस्वती. सो डेफिनेटली 3 रिवर्स नेम यू नो वेरी वेल. ओके, गंगा, यमुना, कृष्णा, KRISHNA, कृष्णा, एंड कावेरी. ओके, इन नेशनल एंथम दिस रिवर यू नो. ओके, कावेरी आप नेशनल एंथम में भी पढ़ते हैं. ओके, सो गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी एक्सेट्रा. ओके, जिसका भी आपने नाम सुना है, सो यू कैन राइट हेयर. ऑल राइट स्टूडेंट्स, सो टुडे क्लास इज ओवर नाउ. Tomorrow I will be back with these questions. All right, tomorrow we will do again. All right, so students, do your work in good handwriting and read and write properly and learn all questions. All right, so students, bye bye, have a nice day, stay blessed.